सो हाय एवरीवन। फिर से आई एम बैक। सेम वीडियो सेम टाइटल। अभी सोचा नहीं था कि इस बार भी सेम टाइटल डालना होगा। सोचा था इस बार शायद कुछ अलग हो जाएगा, बट नहीं। लाइक मोर देन 10 डेज हो गए, बट आई थिंक मेरा दिमाग का नस फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये फीलिंग सिंक इन ही नहीं हो रही है फेलियर की। मतलब इमोशंस तो भाई क्या ही मैं बताऊँ। तो लास्ट ईयर ये हेल्प किया था, ये यूट्यूब से एस्केप कर लेते हैं। तो सोचा शायद इस साल भी हो जाए कुछ हेल्प, क्योंकि समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब थोड़े लोग मैसेज भी किए हैं रिजल्ट, मतलब एक तो सॉरी यार मैं किसी को कॉल मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, नहीं है मन यार। और अभी क्या ही बताऊँ कैसा फील हो रहा है। जो भी है, लेट्स होप कि मूव ऑन कर पाए। इसे देखते हैं। जस्ट मैं लास्ट में आई ट्राई की, मेरे को बहुत सारी मिस्टेक्स पता लगी है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई डम भी है अपन, अगर ये सारी मिस्टेक्स इतने टेस्ट्स और इतने साल के बाद स्टिल वहाँ पे जाके कर दे रहे हैं। मेरे को पेपर मतलब सही लगा यार, इजी। इतना कट ऑफ नीचे नहीं जाना चाहिए। आई होप आवाज़ आ रही है, उससे ज़्यादा तेज़ बोलने का अभी हिम्मत नहीं है। जो भी है, जैसी देखो मेरे को यार, मतलब बहुत सेल्फिश रीज़न है वीडियो बनाने का। आई जस्ट वांट टू वेंट आउट, और जो भी मैंने मिस्टेक्स किए हैं थोड़ा समझ लेना, सीख लेना। वही देखते हैं इस बार क्या हुआ क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। एक तो यार मेरा स्टाइलिश, जब भी कुछ काम करना हो कुछ मिलता नहीं है। स्टाइलिश हो गया है तो आई ट्राई टू मैनेज। यार ये क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इस पे मैंने कम से कम 5 मिनट लगाए इस बार। मेरा आई थिंक मेरे को पहले ना बहुत एक्स्ट्रा टाइम, मतलब 10 मिनट पहले ही मैं ख़त्म कर लेती थी। तो इस बार सभी ने बोला नहीं स्पीड नहीं काम ओके, तो आई ट्राइड दैट। और 1 घंटा आई थिंक 10 मिनट तक मेरा मतलब बहुत ही इस बार बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी है, चलो। सो ये गलत हुआ। आई नो कोई भी बेसिक इंसान सोचेगा तो यही बोलेगा, क्योंकि डांडी मार्च से ही हमारा सीडीएम स्टार्ट होता है मोस्टली, और सीडीएम इज सिडिक्शन ओनली। बट आप तो आज ना हो, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। आप तो नॉर्मल दिमाग नहीं लगाओगे एस्पिरेंट वाला। आप सोचोगे कि एग्जाम ने आपको फंसाने के लिए दिया है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने देखे, जो पूना पैक्ट और ये डांसिंगल, आई थॉट ये इजी दिया तो इसमें कुछ क्या होगा ट्रिक, बट नहीं था। सो आई थॉट मे बी क्विट इंडिया पेपर। फिर मुझे लगा नहीं, क्विट इंडिया की जो स्पीच हमने सुनी है पढ़ी है, अगर उसमें होता तो ये पढ़ा होता। देन मतलब फिर ट्रिक्स के ऊपर मैंने ऑफकोर्स चंपारण, चंपारण मुझे लगा था ऑप्शन में दिया है, क्योंकि चंपारण से आई थिंक हम फर्स्ट सीडीएम मानते हैं ना अपना। बट उसमें आते ही सिडिक्शन में रिलीजन कहने के लिए आपने बहुत सारे कांड किए होने चाहिए पहले, ठीक है। तो सेंस बन रहा था फिर बी और सी में। तो अब ट्रिक्स जिससे मैंने सुनी देखी, मेरी गलती है, उसमें क्या बोला था कि पहला, ये सब देखो, ये सब मूवमेंट है, चंपारण दांडी क्विट इंडिया, ये अलग है, यूनिक स्टेटमेंट, मार दिया टिक। थर्ड एक और जगह पढ़ा था, स्टेटमेंट 3 फेवरेट है स्टैटिक्स के हिसाब से। स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिक्स, जो भी है यार, मतलब याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। जो भी है, तो ये मार दिया। एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स के इस बार तो यूपीएससी ने अच्छे से लेवल प्लेइंग करा कि ट्रिक्स तो लगने ही नहीं देंगे, और इसके चक्कर में मेरा आज फिर से जो नदी डूबा है। खैर आई वोंट ब्लेम दैट, मेरी भी गलती है, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मुझे नहीं करने थे। फिर यार ये सब क्वेश्चन तो बहुत तुच्छ है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पता था मुझे, पर मैंने, एक तो यार मैंने 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। मतलब देखा देखी में टॉपर का सुन लिया कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरी एक्यूरेसी भी नहीं आ रही थी, तो 99 नहीं करने थे यार, बहुत ज़्यादा गलत हो गए। और ये मैंने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया। मैंने किसी भी मॉक में इस बार 99 नहीं करे, मैं सब में 89 से 92 पे बैठ रही थी, वो सही जा रहा था मेरा। ये होता है लास्ट मोमेंट पे आप अपना चेंज करते हो कुछ भी। मैंने सोचा यार इस बार इजी पेपर है, कट ऑफ आ ही जाएगी, रिस्क ले लेते हैं। जो भी है,
तो ये गलत हुआ। ये ठीक है, चलो ये तो इजी था ये सब, इसमें क्या ही होता। यार इनके आंसर मत देखना मेरे को, सॉरी, मेरे को पता नहीं है कौन सा क्या है इसका। ये सब जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया सही है, न्यूजीलैंड गलत है, जो भी है इसमें। ये देखो, अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेसिक इससे इजी यूपीएससी नहीं पूछ सकता, बट मेरा गलत हुआ। और जबकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, इस बार ज्योग्राफी रट के गए थे हम, रट के इन द सेंस काफ़ी मेहनत की थी। लास्ट मोमेंट पे भी मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही थी, वो उन्होंने पूछी नहीं इस बार, पर आई वॉज रीडिंग। तो मुझे पता था वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो गेन होता है, ये सब मैंने उस टाइम भी लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सही था। ये स्टेटमेंट मैंने सही क्यों माना, क्योंकि उस वक्त मुझे ये ध्यान नहीं रहा। आप क्या करते हो, आप डेटलाइन बनाते हो, देखो मैंने डेटलाइन बनाई, ये मेरी डेटलाइन है, सॉरी। इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ओ सॉरी ये देखो अभी भी गलत बोल रहे हो, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। अब अलास्का, अलास्का किधर है, इधर आएगा। अब अलास्का को यूएसए बोला, यूएसए को वेस्ट, वेस्टर्न साइड मतलब वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्ट मान के सही कर दिया। डम डम चीज़ें पीक पर चल रही है मेरे। ठीक है, तो वही सब गलत हो गया यार ये भी। इसी, मुझे लगता है हमेशा से ये क्वेश्चन है जो कंपटीशन से बाहर करता है। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तो मैं लास्ट में, वो सारथिया इसमें कौन पढ़ाती है मैम, पल्लवी मैम, उनका लास्ट वीडियो आया था, उन्होंने ये एग्जैक्टली ये तो पढ़ाया ही था, मुझे याद थी इनका, मैं बिल्कुल 100% श्योर थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं यही कर रही थी मुझे। और ये मैंने, यार मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, जस्ट ये क्वेश्चन है जिसका मुझे मतलब, वो वीडियो देखने का फ़ायदा है कि अगर उससे एक क्वेश्चन आया भी और मैंने वो गलत कर दिया। और वो एक रहता है ना कि ये तीनों तो देते नहीं करेक्ट, जो भी है। ये देख लो भाई, एक तो इन्होंने पूरा, मैंने अफ्रीका रटा जो भी है, पर ये नहीं, यू अब ये यू पे वापस आ, यू कह रही हूँ, यूरोप पे वापस आ गए। तो ये मुझे पता था, ये तो सबको ही पता था, इस पे तो कंपटीशन है ही नहीं, है इस पे जो वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री से आपको पता होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता, उस वक्त याद ही नहीं आया। अब मुझे लगा वही ए फेवरेट ऑप्शन है, दो स्वैप करे होंगे, तीन में एक सेम रहा, सो आई थॉट ए मारते, नहीं इस बार डी दिया, इस बार सारे ही डी दिए इन्होंने। ठीक है चलो ये छोड़ो। अब ये देखो, ये तो आई डोंट नो मैंने क्यों गलत कर दिया पहला स्टेटमेंट। मतलब ब्राज़ील यार अमेरिका से ज़्यादा क्यों ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, आई डोंट नो। मैंने सोचा कि यार ब्राज़ील ही सुनते हैं जब भी हम इथेनॉल सुनते हैं, तो उसके बाद चलते हैं। ठीक है यार, ये सब ठीक हो गया बेसिक क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन पे, अभी ये छोड़ो, इस बेसिक क्वेश्चन है, इस पे स्टेटमेंट क्या है ये वाला, कि इन आरटीजीएस कस्टमर इज चार्ज इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल नॉट इन केस ऑफ एनईएफटी। अभी विजन आईएएस के अभ्यास में एक आया था कि आरबीआई कोई भी फीस चार्ज नहीं करती एनईएफटी पे। ठीक है, और वो मैंने गलत करा कि नहीं यार कुछ तो चार्ज करता होगा, बट नहीं, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही थी कि आरबीआई कुछ भी चार्ज नहीं करता। वही ओवर एक्साइटमेंट कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ भी चार्ज नहीं करता, मारो टिक। बट नहीं, वो इन कस्टमर के लिए वो, ओ माय गॉड क्या ही मैं बोलूँ, गलत हो गया। ठीक है यार, ये सब तो क्या, ये वाला क्वेश्चन मैंने बस ये एक इकलौता क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा। बाकी यार ये वाला क्वेश्चन का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, मतलब मेरे को अगर मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज लगाऊँ तो मैंने सोचा था कि हाँ यार RFID तो लगता होगा तभी तो ट्रेन रुक रही है, वरना क्यों नहीं रुक रही, मतलब कैसे रुकेगी। बट नहीं, देन आई थॉट कि नहीं ऐसा होता, RFID मैंने पढ़ा हुआ है तो मैंने कवच पढ़ा होता नहीं पढ़ा था। फिर बहुत सारा कुछ हुआ तो ये गलत ही मान लिया मैंने। यार इसमें तो इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन
तो पता नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। या पॉलिटी में जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये देखो ये वाला, अभी मेरे हिसाब से ये मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब लक्ष्मीकांत से लास्ट मोमेंट पे, क्या इस साल पढ़ा ही नहीं, तो नहीं याद आ रहा था बिल्कुल भी। बट पता नहीं क्यों मैंने बहुत ऐसे सोचा कि यार शायद मेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब श्योर नहीं थी, डी पे ही मारना चाहिए था मुझे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सुना भी नहीं था कि ऐसा है कि मेंशन डी नहीं है कहीं पे भी। जो भी है यार, ये क्वेश्चन जो है, सी दिस इज़ द क्वेश्चन जो कंपटीशन से बाहर करता है मुझे फिर से, और मैं हूँ वही बाहर। देन दिस क्वेश्चन, अभी यार इसका मुझे आई डोंट नो, लोग बोल रहे हैं कि हाँ एक्सप्लिसिटली मेंशंस, अभी हाँ यार देखो ये मेंशन तो करता है, सॉरी हाँ ये सॉरी, इसमें ये सेकंड स्टेटमेंट में था ये कि ऑफ कोर्स ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ना, इन्होंने इसमें पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है। अब प्रेसिडेंट कैन ना यार, प्रेसिडेंट तो कुछ भी कर सकता है ना, तो मुझे लगा प्रेसिडेंट शायद कर लेगा ये भी, बहुत पावर है ना प्रेसिडेंट से, ज़्यादा किसके पास ही पावर है। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि कर सकता है, ऑफकोर्स ये हमको ही पता है कि नहीं, हमने नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ कि प्रेसिडेंट खुद से करता है, गवर्नर ही करता है, बट कैन लिखा था ना, तो आई थॉट, पर आई डोंट नो। सी ये क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे पढ़ा भी था तब भी गलत हो गया, क्यों गलत हुआ ये भी मैं तुमको बताती हूँ। क्यों, फेवरेट ऑप्शन निकालने में 3 ऑप्शन है, ए ही ऑप्शन होगा, इसलिए मैंने बी तो किसी में मारा ही नहीं 3 ऑप्शन वालों में, और इस बार बी और डी ही था, मतलब इस बार उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करा है। सी ये सब क्वेश्चन में अभी ये देखो, अभी इनके हिसाब से क्या, ये मैंने वाजीराम के हिसाब से मिला है कि यार अभी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, गवर्नर आंसरेबल ही नहीं है एनी कोर्ट, मतलब ये तो बहुत फालतू की चीज़ मेरे को लगी, ऐसा तो नहीं है, मतलब आंसरेबल है तभी तो उस पर केसेस होते हैं, तभी तो अभी वो तमिलनाडु के गवर्नर वाला, उसको ये आंसरेबल ही तो है, आर्बिट्ररी नहीं कर सकते ना कुछ भी, तो मतलब आई डोंट नो ये वाले स्टेटमेंट पे। अगर ऐसे ये देखो, ये मुझे 100% श्योर था, मैंने यही पढ़ा भी था बोर्ड, इसका मुझे नहीं पता था, वही 3 स्टेटमेंट, ए ऑप्शन मार दिया। अब ये मुझे लग भी नहीं रहा था कि एमएसएमई में होगा, ट्रेड इन्फॉर्मेशन एमएसएमई नो लिंक, बट ए मारना था इसलिए मार दिया। मैं डी पे जाना चाहिए था, मुझे कॉन्सेप्चुअली जाना चाहिए था, बट वो क्या कहते, फेवरेट ऑप्शन 3 ऑप्शन और वो सब ट्रिक का ड्रामा करा मैंने, ठीक है। वो सब छोड़ो तुम, ये देखो अभी तो कुछ भी नहीं, जो आगे मिस्टेक्स है ना वो तो भयंकर मिस्टेक्स हैं, जैसे ये वाला नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था क्वेश्चन, बट नहीं, बी तो मारना ही है ऑप्शन में, तो बी मार दिया। पर नहीं, इस बार उन्होंने सब सही दिया। अब गांधी पीस प्राइज, आइडियली शायद ये भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, बट मुझे लगा यार देखो प्रेसिडेंट तो कहीं भी नहीं, हमने देखा है कि प्रेसिडेंट तो अवार्ड देगा, वो जूरी में ही कैसा जाएगा, तो इस केस से ये और ये तो आई वॉज श्योर कि नहीं है। अब इस दोनों में ही था, तो आई थॉट यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और बतेरे काम है, अब उसको पीस प्राइज पे हम जूरी क्यों बनाएंगे। ऑफकोर्स वो पीस वीस, अब तो कोई भी सेंस बता दो जब तुमको आंसर बताए कि हाँ देखो पीस प्राइज है, पीस के लिए हम जुडिशरी को तो चूज़ करेंगे, ये वो फलाना इनका ना, बट उस वक्त आई थॉट चीफ जस्टिस हम नॉर्मली प्राइज वाइज को उनको मतलब ऑलरेडी इतना कुछ काम दे रखा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, तो आई वेंट विद ए, बट नहीं, ऑप्शन था सी, फर्स्ट कोको। यार ये तो इसका दुख मैं जितना रो उतना कम, मैंने लास्ट में विकीपीडिया से सब एक एक वर्ड पढ़ा, आई वॉज 100% श्योर कि ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने खो खो खेली है तो मुझे इंटरेस्ट भी था, इंडिया मुझे सब पता था, इंडिया जीती, नेपाल से जीती, गर्ल्स में भी इंडिया जीती और नेपाल सेकंड आया, इवन मैंने ये भी पढ़े थे, मतलब देखे थे सिर्फ,
तो अभी इसके हिसाब से पॉपुलर, अभी इसमें क्या है, सबने यही मारा होगा, सबका आंसर सही होगा विदाउट नॉलेज, क्योंकि भाई ये सब स्टैट्स दिया है, नंबर दिया है, इजी टू चेंज वाला ड्रामा। बट ये नंबर्स हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं, जस्ट कि ये वुमेन के हैं और ये मतलब ये मेन के हैं, ये वुमेन के हैं। मैंने ये भी सोचा था उस वक्त कि यार इन्होंने ये स्वैप तो नहीं कर दिया है, बट क्योंकि वो मेरे को एक विकिपीडिया का इमेज याद आ रहा था, मुझे लगा नहीं यार मैंने ये देखा है, ये देखा है। बट मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था कि वुमेन जो है, मोस्टली वुमेन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट करें, वुमेन गेम्स में थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स वो देती हैं, जो भी नए वुमेन को हम इंक्लूड, जो भी है यार, ए ही मारना चाहिए था मुझे भी। बट नहीं, मेरे को लगा आई शुड ट्रस्ट माई नॉलेज। तो इट्स लाइक कि जिस पे मैंने अपनी नॉलेज ट्रस्ट नहीं करा वो नॉलेज सही थी, जिस पे अपनी नॉलेज को ट्रस्ट कर लिया, मेमोरी को, वो गलत हो गई। सो इन शॉर्ट मेरे को एग्ज़ाम ही टैकल नहीं करना आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है सच्ची बताऊँ तो। लोकपाल, अभी यार देखो ये लोकपाल का ये वाला स्टेटमेंट मैंने कहीं नहीं पढ़ा, 45 कहीं सुना ही नहीं था, 45 एज किसी की, तो गलत मारा, पर ये सही था। सो इसका दुख नहीं है, किसने पढ़ा हो यार, देखो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में भी लोकपाल में ये नहीं दिया हुआ है। अभी ये देखो ये, ओ माय गॉड, दिस तो मैंने इतना पढ़ा है, ये आई वॉज श्योर कि नहीं है इसमें, आई थॉट कि दिस इज़ करेक्ट, बट देन आई थॉट कि नहीं यार। सो यस, आई डोंट नो, नहीं जाना चाहिए था यार, ये गलत। एवर यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, मेरे को इसमें मतलब मैंने ये नाम सुना हुआ था, मुझे पता था कि ये इंडिया का नहीं है, बट आई थॉट कि अमेरिकन शायद नहीं है ये। जो भी है, ये सब तो यार, इकॉनमी इकॉनमी यार, कुछ अच्छा पूछ लेते यार। यार ये क्वेश्चन, सी दिस इज क्वेश्चन जो सबका सही होगा, सबका, इवन जिनको नॉलेज भी नहीं है उनका सब। एनी टेक्स्ट, मैंने एनी पढ़ा ही नहीं, एनी टेक्स्ट में मतलब आपके दिमाग में कुछ फिक्स फिक्स हो जाता है ना, आप उसको फिर देख ही नहीं पाते, मतलब उस चीज़ को सबको देख ही नहीं पाते वो सब चीज़ें। तो मेरे को वही सब था यार, तो मैंने वो एनी पढ़ा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कोई भी टेक्स्ट, मतलब अभी जब मैं आ रही हूँ ना, ये मिस्टेक्स यार, आई कैन नॉट अफोर्ड। वो गुस्सा मेरा, वो एक हेल्पलेसनेस है यार कि काश ये देख लिया होता तो चीज़ें अलग होती। उफ, ठीक है। अभी ये यार, इसका आंसर ए है, ये भी गलत ही है, मैंने बी मतलब, सॉरी इसका तो ए, ये तो सही है, मैंने ए ही करा है, ये छोड़ो तुम। अभी यार इसमें देखो, इसमें मुझे लगा इन्होंने पहली बार स्टेटमेंट अलग पूछी, स्टेटमेंट 2 और 3 इज़ करेक्ट, इसमें देखो स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ करेक्ट। अभी ये मोस्टली स्टेटमेंट 1 के बारे में बोलते ही नहीं है। तो व्हेन आई रेड दिस, तो आई थॉट अरे यार इन्होंने इस बार ऑप्शन तो नहीं चेंज कर दिए, तो मुझे अगेन मैंने सबके ऑप्शन पढ़े, देखो ये देखो 2 3 2 3 2 2, ये बोलते ही नहीं है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, इससे पूछते ही नहीं है, पर इन्होंने इसमें पूछ लिया। मुझे उसके चक्कर में और टाइम वेस्ट हुआ मेरा, क्योंकि मैंने अभी तक तो ये पैटर्न पढ़ता नहीं हूँ, आपको अभी तो याद ही हो जाता है, पर इसमें चेंज करा उन्होंने, तो मुझे लगा सब में चेंज कर दिया। जो भी है यार, अभी क्या ही हम आपको बोले। ये देखो ये नहीं करना चाहिए अटेम्प्ट, बस ये ही पता था। वैसे तो यार मुझे पता ये भी होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी एक चीज़ भी प्रूव करती हूँ, एक सेकेंड रुको। हम्म, ये चीज़ देखो तुम, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो, अभी आगे आएगा। आर्टिकल 6, ये मेरे नोट्स हैं, और नॉन मार्केट मैकेनिज़्म लिखा हुआ है इस पर, बट नहीं, मैंने ये गलत किया। ये देखो लेक यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो दिखाती हूँ, ये देखो लेक, दास लेक पटोस, ये
सुदर्शन गुज्जर सर के नोट्स से मैंने बनाया था, ये भी मेरे को नहीं याद रहा उस वक्त। ये देखो टर्मरिक बॉडी सब लिखा हो, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अपने नोट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए यार, नहीं भागना चाहिए। मैं हमेशा भाग जाती हूँ इधर उधर, पर बेसिक चीज़ जो सब बोलते हैं कि नहीं, जो पढ़ा है उसी से आएगा, वरना किसी से भी नहीं आएगा, वही होता है। तो वही सब है। एक सेकंड रुको यार, ये क्या हो रहा है, वीडियो इसलिए लंबा हो जाता है। तो इन शॉर्ट वही है यार सब, क्या ही मैं तुमको पूरा पेपर दिखाऊँ अपना, मुझसे खुद नहीं देखा जा रहा है। ये देखो, ये तो मतलब दिस इज़ तो लाइक, अगर मैं ये गलत कर रही हूँ, आई नीड टू स्टडी, ठीक है, वो भी छोड़ो। ओह माय गॉड, इसका तो मैं तुमको क्या बताऊँ। सी मैंने बी मारा हुआ है, देन आई चेंज्ड, देन आई मार्क्ड सी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये तो राहत होता है। ओवर थिंकिंग कि नहीं, सेम चीज़ को क्यों पूछेंगे सेम वर्ड से अगर कुछ और भी है, तो ये डज नॉट मेक एनी सेंस ऑल्सो। और शायद इसको राहत बोलते होंगे। देखो मैंने रोहत राहत लिखा हुआ है, कुछ तो है। जो भी है यार, ये क्वेश्चन सबको पता होगा, ये नहीं गलत होना चाहिए था यार। सी राजा राम मोहन रॉय, आई थॉट ग्रेट लव क्यों लिखेंगे, अगर नॉर्मल रिस्पेक्ट है उनको ठीक है, अगर इतना ही ग्रेट लव है तो क्यों लड़ रहे थे उनके ट्रेडिशंस के खिलाफ, और खाली फ़िलासफ़ी भी नहीं लिखी, ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी लिखी। तो वही है यार, मुझे लगा ग्रेट वर्ड नॉर्मल, मतलब ये जो ट्रिक्स और ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स से फिर जो भी है यार, नहीं करना चाहिए था। ये बेसिक चीज़ें सब ने सही मानी होगी। ये नॉन कॉर्पोरेट, इस बार मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को लेट हो गया है, मैंने इतना सी मैंने मार्क किया हुआ है रॉन्ग, ये थोड़ी होगा यार। पर नहीं, ऑप्शन डी मारा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी तो स्टैट्स के हिसाब से लीस्ट फेवरेट ऑप्शन होगा, या तो बी होगा या डी होगा। ये देखो, ये होता है ओवर एक्साइटमेंट, ये लिखा हुआ है मेरे नोट्स में मत्त विलासा, पर ये जस्ट देख के रही तो आता। देखो मत्त विलासा के अंदर लाइन किया, डायरेक्ट से नरसिम्हन, पढ़ा ही नहीं, नरसिम्हन मार रही हूँ, महेंद्र वर्मन मार रही हूँ, क्या मार रही हूँ। ये देखो, मतलब ये मुझे रटा पड़ा था कि भाई युक्ता तो डीएम, मतलब बोलते हैं ना टीचर पढ़ाते हैं, अरे दिस इज़ व्हाट डीएम, जो आज के डीएम होते हैं उनको ये बोलते थे, बट नहीं, सब मारा ये, पर ये नहीं मारा, गलत मार दिया मुझे। और ये सबका सही होगा। ये नॉन कॉर्पोरेशन, ओ माय गॉड, इसमें तो बाय ऑल लेजिटिमेट मीन्स, अरे मुझे लगा यार नॉन कॉर्पोरेशन तो खुद इलेजिटिमेट मीन्स है, तो लेजिटिमेट मीन्स क्यों बोल रहे हो तुम। ये तो हमने शायद मॉडरेस्ट ने बोला होगा ये तो, उसके वक्त स्वदेशी के वक्त। आई थॉट दिस कि ऑल लेजिटिमेट मीन्स के हिसाब से क्यों चलेंगे, इलेजिटिमेट भी कर देंगे ना यार, मतलब दिस इज़ व्हाट आई थॉट। अभी वॉज टू बी implemented in stages with civil disobedience movement and non-payment of tax only if Swaraj did not come within a year and government resorted to repression। अभी ईयर मुझे याद नहीं था कि नॉन कॉर्पोरेशन के मूवमेंट के वक्त ही उन्होंने ईयर वाला डेडलाइन दे दिया था, आई डिडंट नो दैट, तो ये गलत हो गया। ये देखो, ये मुझे लगा यार अगर फ्यूल सेल हाइब्रिड भी लिखा है, नॉर्मल बैटरी भी लिखा है, तो ये थोड़े ही होगा, इसमें बी मार दिया, नहीं मारना चाहिए था। ये तो ऐसे, माय गॉड यार, इसमें मेरे को लगा ही था कि यार कुछ भी यूज़ हो सकता है ना, और ऑल्टरनेट, बट एक्स्ट्रा दिमाग तो। ये देखो, ये मैंने मारा है कि नहीं यार, ग्रेफाइट से तो यूज़ नहीं होता, बट स्टिल डी मार के आ गई मैं, क्या पता यूजली में कुछ कर रहा। ओह शिट यार शिट, ये तो मेरे को पता था यार। देखो मैंने गलती से टिक लगा दी, मैंने क्रॉस करा, नहीं ग्रेफाइट तो यूज़ नहीं होता है, बट नहीं, फिर अगेन डी ही मार्क कर दिया। ये ओवर एक्साइटमेंट मेरी कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, पर गलत हो गया। ये देखो, ये मुझे मतलब यार कोल गैसिफिकेशन, मुझे लगा था यूरिया में तो कुछ यूज़ नहीं होता है, बट देन
कैन बी मार्क देखा तो ये आंसर देखो, ये मेरा, मुझे याद है मुझे पहले भी गलत हुआ था ये मेरा, और मुझे याद आ गया था कि मैंने गलत मार्क कर दिया, पर मार्क करने के बाद याद आया था कि नहीं ये तो सही है स्टेटमेंट। अरे यार ओ माय गॉड, ये तो मैंने हिंदी में ही पढ़ा, और हिंदी में हम सब मतलब नॉर्मल जो मिडिल क्लास है उसको ही बताऊंगी, जो भी हिंदी में लिखा है कि हाँ चूना लगाया जाता है या फिर जो भी। एंड आई वॉज प्रिटी श्योर ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट आई वॉज कन्फ्यूज बिन ए और बी। तो मुझे लगा अरे यूपीएससी ऐसे थोड़ी करेगा, ए और बी इतने ओवरलैपिंग, तो उसने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट को गलत बनाया होगा जो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैंने सी मार दिया। सी मतलब तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, मुझे भी मारना है। ये स्टेटमेंट मुझे लगा कि अरे मतलब आई वॉज श्योर कि ये सब, बट नहीं। फिर मुझे लगा अरे यार रेक्टिफाइड उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं करा, उन्होंने यूज़ करा अगर हम साइन कर देंगे तो मैंडेटरी। ऐसे तो यूएस ने कितनी सारी चीज़ें साइन करी हुई हैं, पर मैंडेटरी थोड़ी है उन्हें कार्बनाइज करना पड़े, तो उन्होंने साइन नहीं रेक्टिफाई यूज़ करना चाहिए था, तो मैंने ये मार दिया, बट नहीं ये था जो भी है। अभी इसमें यार आई नो दिस डज नॉट एक्सप्लेन दिस, उस वक्त भी समझ आ रहा था, बट स्टडीज सजेस्ट, तो मुझे लगा क्या पता किसी स्टडी ने ये भी सजेस्ट कर दिया हो, मतलब यू नेवर नो ना ज्योग्राफी। ये तो मैं तुमको दिखाया आर्टिकल 6, मार्केट नॉन मार्केट रटा पड़ा है, उस 6.8 है, लास्ट मोमेंट तक रट के गए इस बार, सबसे इम्पोर्टेंट था, सबने पढ़ा ये चीज़ें, तो ये कंपटीशन से ऐसे क्वेश्चन बाहर निकाले मेरे को यार। ये होता है अपने नोट्स पे यार रटो यार बैठ के, प्लीज़ इधर उधर मत भागो, टेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता, ये वो डेली टेस्ट सब ड्रामेबाजी है। ये ओ शिट यार, ये वही कि सब में एशियन एशियन और ये भी ब्रिक्स का ही है, तो ये कुछ अलग है वर्ल्ड बैंक, तो इसका होगा ये वाला। मतलब ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना था यार, मैंने क्यों मार्क किया यार, डोंट नो। सी दिस इज तो आई वाज श्योर कि ये नहीं है, बट ये यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं, गलत होना चाहिए था, ये बेसिक बेसिक इन्वायरमेंट है दिस, ये देखो ये बेसिक इन्वायरमेंट, मतलब 100 क्वेश्चन तो इट्स लाइक आई नीड टू रीथिंक कि मैंने पढ़ा भी है कि कुछ नहीं है। जो भी है चलो यार, इतना ही था, बहुत ज़्यादा भी दिमाग ख़राब है, तो अभी और नहीं बोलूँगी, जस्ट होप कि चीज़ें ठीक हो जाए। बाकी आप बताओ कैसा गया, कैसे हो, सब ठीक हो, बात करनी है या फिर से वही सब यार। चलो बाय।